हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा मोटिवेशनल। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि हमारा दिमाग कैसे तेज होता है, हमें कैसे क्या करना चाहिए कि हमारा दिमाग तेज हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने अक्सर ये बातें सुनी होंगी या फिर हो सकता है आपने खुद भी किसी न किसी से ये बातें कही भी हों कि इस दुनिया में वही आगे बढ़ता है जिसका दिमाग तेज होता है। लेकिन दिमाग तेज होता कैसे है, इस प्रश्न का उत्तर आज आपको इस वीडियो से पता चलेगा। इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इस वीडियो में आपको दिमाग तेज करने के लिए कोई भी टिप्स या कोई भी ट्रिक्स नहीं बताया जाएगा कि आप रोज सुबह बादाम खा लो, इससे आपका दिमाग तेज होगा, या आप सुबह जल्दी उठ जाओ, जल्दी सो जाओ, या फिर मॉर्निंग वॉक करो। ऐसा कुछ भी इस वीडियो में आपको नहीं बताएंगे। लेकिन फिर भी वीडियो के अंत तक आप अभी की तुलना में ज्यादा तेज हो जाओगे। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तेज होने का मतलब भी नहीं पता होता। आप जब भी ये सुनते हो कि ये लड़का बहुत तेज है, वो आदमी बहुत तेज है, तो अधिकतर लोगों के मन में यही विचार आता है कि या तो वो पढ़ने में तेज होगा या फिर वो बातें करने में तेज होगा, जबकि तेज होने का मतलब इससे बिल्कुल अलग है। और इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखो और समझो, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक भी ऐसा डाउट नहीं होगा कि मैं अपने दिमाग को कैसे तेज करूं। हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ये लगे कि वो तो पहले से ही तेज है। तो दोस्तों, तेज बनने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि तेज दिमाग का मतलब क्या होता है। तेज दिमाग का मीनिंग है ज्यादा इंटेलिजेंट होना। और ज्यादा इंटेलिजेंट का क्या मतलब होता है? तो इंटेलिजेंट दो चीजों से मिलकर बना होता है। किसी भी चीज को या फिर किसी आदत को या फिर क्वालिटी को सबसे तेजी से एक्यूरेटली सीखना और उस सीखे हुए नॉलेज को फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर सही समय पर सही तरीके से काम में लेना। मैं आपको इसे और आसान तरीके से बताने का प्रयास करती हूँ। अगर आपने इन दो चीजों पर अपनी कमान बना ली या महारत हासिल कर ली कि सीखना क्या होता है, सीखे हुए ज्ञान को काम में कैसे लिया जाता है, तो लोग आपको भी यही कहेंगे कि भाई ये बंदा तो या फिर ये बंदी तो बहुत इंटेलिजेंट है। किसी भी चीज को सीखना और उसे काम में लेना ये सुनने में लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन यही दो चीजें हैं जो सक्सेसफुल लोगों को दूसरे लोगों से अलग बनाती है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि आखिर किसी चीज को कैसे सीखें और उसे सीखने के बाद काम में कैसे लें। आपको अब यहाँ से एक भी लाइन मिस नहीं करनी है। तो सबसे पहले बात करती हूँ सीखने के बारे में। हमें क्या सीखना है, कैसे सीखना है। इंग्लिश में एक कहावत है, मास्टर ऑफ ऑल जैक ऑफ नन, यानी अगर आप सब कुछ सीखना चाहोगे तो आप कुछ भी ठीक से नहीं सीख पाओगे। कहने का मतलब है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप दुनिया भर का हर टैलेंट अपने दिमाग में भर लोगे और उसके बाद आप इंटेलिजेंट बन जाओगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। आप मुझे एक सवाल का जवाब दो कि दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने एक से ज्यादा फील्ड में अपना नाम कमाया है। आपको शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो क्रिकेट का बादशाह हो और उसी बंदे ने म्यूजिक के अंदर ऑस्कर अवार्ड जीता हो, और उसी बंदे ने फुटबॉल में वर्ल्ड कप जीता हो। जो व्यक्ति इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर होगा ना, वो व्यक्ति दिन रात फुटबॉल के मैदान में अपना खून पसीना बहाया होगा। जिस व्यक्ति ने म्यूजिक में ऑस्कर जीता है, उस बंदे ने दिन रात सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक के ऊपर ही अपना 100% दिया होगा, क्योंकि यही एक वो चीज है जो उन्हें अपने फील्ड का मास्टर बनाती है। यही एक वो चीज है जो उन्हें अपने फील्ड में एक आम आदमी से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनाती है। जी हाँ, इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ स्कूल लाइफ में टॉप करने वाले ही इंटेलिजेंट कहलाते हैं। हर वो बंदा जो अपने फील्ड में औरों से ज्यादा जानता हो, औरों से ज्यादा करके दिखाता है, इंटेलिजेंट कहलाता है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, जब हम आईएएस अधिकारी को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम आईएएस ही बनेंगे, और फिर कुछ दिन बाद अगर कोई आपके जान पहचान का या फिर आपका दोस्त किसी और फील्ड में सक्सेस हो जाता है तो आपका मन करता है कि नहीं, अब मैं भी यही बनूंगा। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सक्सेसफुल होने के लिए अपने फील्ड का, अपने करियर का डिसीजन सोच समझकर एक ही बार लिया जाता है। और जब आपने अपने लिए कोई एक डिसीजन ले लिया कि मुझे यही करना है, तो फिर आपको उसे कभी नहीं छोड़ना है। और मैं 100% श्योर होकर ये बात कह सकती हूँ कि अगर आपने हमेशा अपना टारगेट, अपना डायरेक्शन पूरी जिंदगी एक ही तरफ रखी है, तो आप उसमें निश्चित रूप से इंटेलिजेंट बन जाओगे। और एक बार जब आप उस फील्ड में इंटेलिजेंट बन गए तो आप क्या कर सकते हो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर आप इंटेलिजेंट बनना चाहते हो तो आपको सब कुछ नहीं सीखना है,
आपको बस वही सीखना है जिससे आपका टारगेट पूरा होगा, जिससे आपको वो सब हासिल होगा जो आप चाहते हो। अगर आप एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहते हो तो हर एक सेकंड, हर एक मिनट आपको यही सोचना है कि आपको क्रिकेटर बनना है और आपको क्रिकेट ही खेलना है, और इसके अलावा आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप अपनी लाइफ में जो भी बनना चाहते हो आपको हर समय उसी के बारे में सोचना है और आपको उसके अलावा किसी और ऑप्शन के बारे में नहीं सोचना है। जो आपने सोचा है आपको सिर्फ उसी पर ध्यान देना है, उसी को परफेक्टली सीखने की कोशिश करना है। और जब आपको ये पता चल जाए कि आपको सीखना क्या है तो फिर प्रॉब्लम ये आती है कि आखिर उसको सीखे कैसे। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताती हूँ। आप जिस भी फील्ड में इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप हॉकी के फील्ड में इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि आपसे पहले और कितने सक्सेसफुल इंटेलिजेंट लोग हैं। तो हॉकी के फील्ड में जो नाम सबसे पहला आता है वो है मेजर ध्यानचंद जी का, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो अब सबसे पहले आप इनको देखिए, इनके बारे में जानिए, आप इनके इंटरव्यू को देखिए कि ये किस प्रकार इस फील्ड में इंटेलिजेंट बने, इन्होंने किन किन प्रॉब्लम्स का सामना किया और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया, उन सबको जानना है। इस प्रकार आपको भी अपने फील्ड में बहुत सारी बातें पता चलेंगी जो आपको जानना जरूरी होता है, और यही सब बातें आपको इंटेलिजेंट बनाती है। क्योंकि हो सकता है कि आप जिस भी फील्ड में इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं उससे आपको कई जगह से कई सारी चीजें सीखने को मिलेगी। आपको सीखने के लिए हजारों रास्ते मिलेंगे, लेकिन आप ये बात ध्यान रखना कि क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर ध्यान देना है। आपको अगर कोई एग्जाम क्लियर करना है तो 50 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 किताबें चूज करो जो अच्छे राइटर की हो और उन्हें अच्छे से पढ़ लो। आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये तरीका है सीखने का। और जब आप ये सीख गए कि आपको क्या सीखना है और कैसे सीखना है, तब आप 50% इंटेलिजेंट बन जाओगे और बाकी के 50% इंटेलिजेंट तब बनोगे जब आप सीखे हुए को ठीक से अप्लाई करोगे। तो अब फिर से मैं एक बार हॉकी वाला एग्जाम्पल लेती हूँ। तो अब जब आपने ये सीख लिया कि हॉकी कैसे खेलना है, आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो अब टाइम है करके दिखाने का। तो अब अपने मेहनत को काम में कैसे लें, इसके लिए आपको खुद को वर्तमान में रखना है, क्योंकि आपने हॉकी खेलना बहुत ही मेहनत से सीखा है। लेकिन अगर जब आपको खेल कर दिखाना है, जब आपको करके दिखाना है, तब आप अपने खेल पर फोकस नहीं कर पाए और आप फेल हो गए, तो क्या कोई आपको उस खेल का इंटेलिजेंट बोलेगा? नहीं। इसीलिए हमेशा आपको प्रेजेंट में रहना है। इसके पहले आपसे कितनी गलतियाँ हुई इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। मुझे सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है जो मुझे अभी मिला है। इस प्रकार आप अपने सीखे हुए को काम में ले पाओगे। और जब भी आपको लगे कि प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये सोचो कि जिस प्रॉब्लम में आप अभी हो, इससे निपटने के लिए आपने पहले बहुत मेहनत की है और आपको खुद पर विश्वास है कि आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लोगे। ऐसा करने से आप में कॉन्फिडेंस आएगा। मैं ये नहीं कहती कि इस कॉन्फिडेंस से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही लोगे, लेकिन इतना जरूर कहती हूँ कि उस वक्त की असफलता आपको आने वाले समय के लिए तैयार करके जाएगी। जब भी आप अपने नॉलेज को यूज करते टाइम अटक जाओ तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप फिर से अपने प्रैक्टिस के मोड में जाकर उसे सुधारो। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर भी ऐसी एक खूबी है जिसे हर कोई नहीं जानता, तो मेरा यकीन मानो आप भी इंटेलिजेंट हो। उस इंटेलिजेंस को और बढ़ाओ। और अगर अभी तक आपने अपने अंदर कोई खूबी नहीं ढूंढी है तो कोई एक चीज फिक्स करो, उसको सीखो और उसको सही तरीके से काम में लो। और जब इंटेलिजेंट बन जाओ तो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम बनाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।